बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। निजी चैनल की सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। मामू कांचन की समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी शुजात नसर अल मरूफ चौधरी मोन जट समेत दीगर शख्सियात की इदारा की पूरी टीम को खसूसी मुबारकबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद मामू कांचन में भी निजी इदारे की पहली सालगिरह मनाई गई। मामू कांचन की नामवर समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी शुजात नसर अल मरूफ चौधरी मोन जट ने निजी चैनल की सालगिरह के मौका पर शानदार अंदाज में भरपूर मोहब्बतों बड़ी तकरीब का एहतमाम किया। इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियत चौधरी खालिद महमूद जट के साहबजादे चौधरी हमास खालिद जट और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जिलानी, सहाफ़ी फैसल सलीम दीवाना, जफ़र अल मरूफ, जफ़र स्वीट्स एंड जनरल स्टोर वाले समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर केक काटा गया और चौधरी शुजात नसर जट, चौधरी हमास खालिद जट और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जिलानी, सहाफ़ी फैसल सलीम दीवाना, जफ़र अली समेत दीगर शख्सियात ने भी इदारा की पूरी टीम को खुसूसी मुबारकबाद दी और इस मौका पर चौधरी शुजात नसर और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जिलानी की खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। खबर शामिल करते हैं पनुआकल से। नवाही गांव मेनहोज जतोई में मुबैना सियाहकारी के इल्ज़ाम में औरत शोहर के हाथों कत्ल। शोहर फरार। पनुआकल गांव मेनहोज जतोई की रहायशी मुलज़म शफीक जतोई ने अपनी बीवी को मुबैना शक की वजूहात पर बेदर्दी से गोली मारकर कत्ल कर दिया। लाश तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़म शफीक जतोई जाए वारदात से फरार। पुलिस मुलज़म को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर रियाज अहमद गुड्डन साहब और मलक एजाज अहमद गुड्डन के चचा मलक महबूब अहमद गुड्डन के वालिद हाजी मोहम्मद इकबाल अहमद गुड्डन वफात पा गए, जिनका नमाज जनाजा बस्ती गुड्डन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हासलपुर और गिरदोनवा के कसीर लोगों के अलावा सियासी, समाजी, सहाफ़ती और दीगर तंजीमों के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूं तो पूरे मुल्क में बिजली के मसाइल हैं, मगर लियाकतपुर सिटी में अनोखा ही मामला था। लियाकतपुर सिटी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अगर बिजली एक हिस्से की बंद करनी पड़े तो चारों बंद हो जाती थी। इसीलिए चौधरी महमूद अहमद MPA साहब की मेहनत से अब इन चारों फुटों को 2 फेडर्स में तकसीम कर दिया गया। कच्ची मंडी और मितला फेडर को एक, हकीम आबाद और सिटी फेडर को एक। काफ़ी हद तक बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे और चौधरी महमूद अहमद MPA की कोशिशों से कच्ची मंडी को 11 kV की नई तारें और खंभे जो लगे हुए आज इन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आए दिन जो बिजली ब्रेक होती थी, काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आएगी। जी नदीम साहब, आज ये कच्ची मंडी और मेतला फीडर को एक कर रहे हैं, इस सिलसिले में आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में प्रॉब्लम यह है कि लियाकतपुर जो सिटी है वो इसमें 4 फीडर गुजरते हैं। कच्ची मंडी, मेतला फीडर, इस्लामाबाद और सिटी फीडर। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ट्रांसफार्मर या कोई भी तो वो 4 फीडर। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ऑन न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे जफ़र खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का चिकन माफिया को जुर्मानों का सिलसिला जारी। जड़ावाला चुंगी नंबर 8 के करीब जलालुद्दीन थेम को स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तसव्वुर हुसैन ने जलाल थीम्स एंड सन्स चिकन सेल सेंटर का दौरा किया और खिलाफ वर्जियाँ करने पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। जड़ावाला इसी दुकानदार की कुल शहरी के साथ बदतमीज़ी के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए दुकानदार को जुर्माने के हुक्म सादर किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफ़र खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला मुस्लिम लीग यूथ का मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैराकी कोर्स का एहतमाम किया गया। निजी स्विमिंग पूल में मुस्लिम लीग यूथ की जानब से नौजवानों की तरबियत के लिए 8 रोज़ा तैराकी कोर्स एहतमाम पजीर हुआ। तैराकी कोर्स में बच्चों, नौजवानों समेत मरकजी मुस्लिम लीग यूथ के रजाकारों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर उमेर माविया तैराकी सीखना सुनते नवी है। तैराकी कोर्स में 1st, 2nd और 3rd आने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और शील्ड्स दी गई। इस मौका पर एहसन तारर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अगर मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बनती है तो हम हर हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी बासलाहियत टीम के साथ तैयार हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए शोबा हिदमत खल्क ने मुल्क भर वाटर रेस्क्यू मशकों का आगाज़ कर दिया। सबसे आसान काम यह है कि हम तनकीद कैसे कर सकते हैं, तहरीर कैसे लिख सकते हैं, किसी को हम गाली कैसे दे सकते हैं, किसी की हम इज्जत कैसे उछाल सकते हैं। तो इन हालात के अंदर जब हमारी इस मुल्क पाकिस्तान की ये यूथ
हमारे मैट्रिक के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इतनी बड़ी हमारी नौजवानों की पॉपुलेशन है। बखर से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बखर के वफ्द की मलक अमजद कहावड़ की क़यादत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर गवर्नर हाउस में मुलाकात। थर यूनिवर्सिटी बखर वीसी रजिस्ट्रार कंट्रोलर एग्जामिनेटर ट्रेडर्स की मुस्तकिल तैनाती की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मजीद शफाफियत लाने के लिए पीपल्स पार्टी अहदेदारान की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ कोऑर्डिनेशन करवाई जाए। ज़िली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जवेद अली हाशमी का गवर्नर पंजाब से बखर की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मौका पर ज़िली सदर मलक अमजद अली कहावड़, ज़िली जनरल सेक्रेटरी इकबाल बलोच, राना कयूम एडवोकेट डॉक्टर इशफाक ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी बखर की नई तंजीम के साथ मिलकर पार्टी को ज़िला बखर में मजबूत जमात बना देंगे। पार्टी वर्कर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौका पर पीपी तहसील बखर के नामजद सदर साईं परवेज़ कादरी, पीपी तहसील दरिया खान के नामजद सदर सिटी सदर पीर निज़ामुद्दीन चिश्ती, मलक राशिद, पीपी तहसील क्लोर कोट के नामजद सदर सिटी सदर राना कयूम एडवोकेट चाचा शबीर, सफदर घल्लू, डिविजनल नायब सदर ज़ैन एजाज शहानी, मलक परवेज़ छीना, जफर अवाज ढंडला, सिटी सदर डॉक्टर इशफाक, मलक अंजर कहावड़, PYO बकर के ज़िली सदर, PYO बकर के ज़िली जनरल सेक्रेटरी हाशिम जावेद, मलक तनवीर, अहमद नवाज, चौधरी इलियास के अलावा बखर से पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में जश्न आज़ादी 14 अगस्त मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सब्ज़ हलाली परचम समेत बच्चों और बच्चियों के कौमी परचम वाले लिबास की फ़रोख्त भी अरूज पर है। कैप, ग्लासेस, चूड़ियाँ, कैचर और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त जारी है। जूं आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, बच्चों, बूढ़ों, जवानों में आज़ादी का जज्बा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह शहर हारूनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर पहुँच की गलियां और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हलाली परचमों से सज के जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। आज़ादी के जश्न को पहले से ज़्यादा शानदार अंदाज में मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का आगाज़ होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए गली, मोहल्लों और बाज़ारों में सजाए गए स्टॉलों से खरीदारी शुरू कर दी। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियाँ, बैजीज, सब्ज़ रंग की शर्ट्स और दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। जूजे मर्दान और फदायान हतम नबूवत मर्दान के कायदीन अलहाज मोहम्मद फयाज खान, अलामा काजी अब्दुल हादी ज़हीर, अलामा हाफिज़ काजी शाहरूम बादशाह, अलामा साहबजादा फजल मनान कादरी, अलामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वकील अवान कादरी, अलामा मुफ्ती वलीउल्लाह कादरी ने मुश्तरका इजलास बामुकाम उम्मेद मदारस जामिया कादरिया मर्दान मुनक्कद हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि 6 सितंबर 2024 को सालाना ताजदार हतम नबूवत रैली और जलसे के इनेकाद के लिए प्रोग्राम को तश्कील दिया गया और मुख्तलिफ कमेटियों को मुकर्रर किया ताकि प्रोग्राम बामानी और कामयाबी के साथ मुनक्कद हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। आरफ वाला हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला ज़िया नगर आरफ वाला में ज़ीशान नामी अताई डॉक्टर खुले आम मौत बांटने लगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक सील किया था, मगर चंद घंटों के बाद मौसूफ ने सील तोड़कर दोबारा इंसानी जानों से खेलना शुरू कर। अहले इलाका का सेक्रेटरी सेहत पंजाब CEO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तफसील के मुताबिक बुरेवाला रोड मोहल्ला ज़ियानगर में वाक़या नॉन क्वालिफाइड अताई डॉक्टर की अमाजगाह बन गया। ज़ीशान नामी अताई डॉक्टर ने अपने नाम से एक बहुत बड़ा क्लिनिक बनाकर सादा लोगों की ज़िंदगियों से खेलना मामूल बना लिया। अहले इलाका ने मीडिया को इसकी लूटमार की निशानदेही की, जिस पर मीडिया पर रिपोर्ट होने के बाद जब महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए ज़ीशान नामी अताई का क्लिनिक सील कर दिया और मौके पर मरीजों को ड्रिप्स लगी पकड़ी गई। याद रहे, अताई डॉक्टर ज़ीशान ने सील क्लिनिक के चंद घंटों बाद ही क्लिनिक की सील तोड़कर दोबारा कीमती जानों से खेलना शुरू कर रखा है। ज़ीशान नामी कसाई खुद को इतना बाअसर बना चुका है कि मुतल्लिका ड्रग्स इंस्पेक्टर महकमा सेहत के दीगर अफसरान उसके क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने से कबल उसको आगाह करके आसान रास्ता फ्राहम कर रहे हैं। अताई डॉक्टर ज़ीशान, जो कि सेकंड टाइम प्रैक्टिस करता है और धड़ल्ले से ड्रिप्स लगाता है, इसके अलावा इसने मोहल्ला ज़ियानगर बुरेवाला रोड शरला चौक में भी क्लिनिक बना रखा है, जहां पर सादा लोग आवाम को सेहत के नाम गैर मियारी इन रजिस्टर्ड अद्वियात का इस्तेमाल करके लोगों को मजीद बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। यहाँ पर सादा लोग आवाम को सेहत के नाम पर गैर मियारी इन रजिस्टर्ड अद्वियात का इस्तेमाल करके लोगों को मजीद बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। अहलियान इलाका ने हकाम बाला महकमा सेहत के अफसरान और CEO हेल्थ DCO पाकपतन सादिया महर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट सिटी हाउसिंग में आसानी के साथ पर मकान देने वाले इदारे ड्रीम डेवलपर एंड प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के ऑफिस में 14 अगस्त यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO मियां कैसर, तालिब इल्म रहनुमा चौधरी अंसर सुलहरिया, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा, इमरान कैसर, दीगर बिजनेस कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर यौम पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह का केक काटा और मुल्क की तमीर तरक्की के लिए दुआ की गई। CEO मियां कैसर ने पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह के मौका पर अपने कस्टमर को स्पेशल ऑफर दी है, जिसमें ड्रीम ऑफर में 5 मरला 10 मरला मकान के खरीदार को बुकिंग पर फी मरला 1 लाख रुपए कैश इनाम देने का ऐलान किया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादम, रेस्क्यू। शेखपुरा माने वाला हादसा बशीर शादी हॉल फैसलाबाद रोड माने वाला में पेश आया। ट्रक सड़क से नीचे खराब खड़ा था कि ऑयल टैंकर का टायर पंक्चर हुआ और ट्रक से टकरा गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर फ्रांस ऑयल था। रेस्क्यू ऑयल टैंकर टकराने से तकरीबन 10,000 लीटर फ्रांस ऑयल सड़क पर गिर गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की अमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना इजाज अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू टीमों ने एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने किसी भी हादसे से बचने के लिए मकामी पुलिस को भी कॉल कर लिया और पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीमें जय हादसे पर फ्रांस ऑयल दूसरे टैंकर्स में मुंतकिली तक हाई अलर्ट। अब खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां लड़कियों से छेड़खानी असलाह दिखाकर हरासा करने वाला एक नौजवान गिरफ्तार, साथी फरार होने में कामयाब। कॉलेज रोड के निजी कॉलेज की तलबात को मुलजमान अरसा दराज से परेशान कर रहे थे। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम फराज साकन चुंगी नंबर 8 डस्का को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी है। का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 कार्रवाइयों में 188 किलो मंशियात बरामद, 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 800 ग्राम आइस बरामद। रिंग रोड पेशावर में कोयर ऑफिस से कराची भेजी जाने वाले पार्सल से 48 किलो चर्स बरामद। जनाब टोल प्लाजा गुजरात के करीब मुलजम से 18 किलो चर्स बरामद। बदामी बाग लाहौर से मुलजम से 2 किलो चर्स बरामद। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नासिर महमूद ने डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी के सरप्राइज विजिट किया। नासिर महमूद वाइस चांसलर ने बताया कि हमारा सेटअप आज डिजिटल दौर में कम और मुनासिब रेट पर शऊर और तलीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। आवाम के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सहूलियात को हमेशा सराहा गया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत पुराना इदारा है, जिससे नौजवान नस्ल में बेदारी शऊर पैदा होता है। डेरा गाजी खान सेटअप काफ़ी बड़ा और पुराना है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम नासिर महमूद है और मैं ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। आज हम अपने एक बहुत ही अहम और बड़े रीजनल ऑफिस में आए हैं दाखिले के मुहिम के हिस्से के तौर पे। ही हम वैसे भी रूटीन में विज़िट करते हैं, जिसका फोकस हमारा ये होता है कि हम अपनी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ को RD साहब के साथ बैठ के रिव्यू कर सकें और उसी सिलसिले में फिर हम अपनी एडमिशन की पॉलिसी, लोगों तक अपनी आउटरीच जो है उसको रिव्यू करते हैं। ये मेरे कोलीग्स आज हमारी डिस्कशन के बाद अपनी एडमिशन कैंपेन को अकॉर्डिंगली चलाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकें। 2 बातें जो इसके अलावा मैं लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कहना चाहता हूं जी, उसमें एक तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है ये पूरी तरह से उसी तरह रिकग्नाइज्ड है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, जैसे पाकिस्तान की किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। सो आपको इस तरह की किसी भी ख़बर से या किसी भी कमेंट से सोशल मीडिया पे परेशान नहीं होना कि इसकी डिग्री मिलने के बाद आपको कोई मसला होगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी का मयार तालीम जो है वो अगर आप इस साल की टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग को भी देख लें तो यूनिवर्सिटी अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। पिछले साल भी नंबर 1 पे थी। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं इस कैंपस पे, उसके लिहाज से भी और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी हम पाकिस्तान में पहले नंबर पे हैं। और जो दुनिया की 13-14 हज़ार यूनिवर्सिटियों में जो वो एक तरह से कंपटीशन था, उसमें हम 7वें नंबर पे थे जी। सो इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी हर तरह से आपके लिए आला तालीम और मयारी तालीम जो है उसका बंदोबस्त करती है। इसकी डिग्री मुकम्मल तौर पे हर जगह पे रिकग्नाइज्ड है जहाँ किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्री मानी जाती है। सो आप अपनी तालीम का सफ़र हमारे साथ कॉन्फिडेंस के साथ जारी रखिए कि जो आप तालीम ले रहे हैं वो
ہر لحاظ سے دوسروں سے بہتر ہے۔ پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد علیم بٹی چیئرمین لائف سٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی پنجاب اور LBSA کے عہدیداران نے سینٹر آف ایکسیلنس فار بوائن جینیٹک سیمن پروڈکشن کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ کیا۔ معائنہ کا مقصد سیمن پروڈکشن یونٹ کے طور پر رجسٹریشن کی تجدید کے لیے 2015 کے معیارات اور طریقہ کار برائے افزائش نسل کے لیے سہولیات کی تعمیل کا جائزہ لینا۔ معائنہ کرنے والی ٹیم میں رجسٹرار LBSA پنجاب ڈاکٹر حیدر علی خان، ڈاکٹر حق نواز، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک اوکاڑا شامل تھے۔ CIBG کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر علی رضا نے اپنی ٹیم کے ارکان کے ساتھ سیمن پروسیسنگ کی سہولیات کا تفصیلی سے جائزہ پیش کیا۔ معائنے کا آغاز سیمن پروسیسنگ لیبارٹری کے ایک جامعہ دورے سے ہوا، جہاں کیپٹن ارسلان نے سیمن پروسیسنگ کے طریقہ کار کی وضاحت کی، جس میں قائم کردہ معیارات کے مطابق جمع کرنے، پروسیسنگ اور تحفظ کا احاطہ کیا گیا۔ مزید برآں معائنہ کرنے والی ٹیم نے سیمن پروڈکشن یونٹ میں موجود پریزائڈنگ بیلز، ساہیوال، نیلی راوی، ہولسٹین، فریزائن اور برہن کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ انہوں نے معائنے کے دوران بریڈنگ بیلز کی صحت اور معیار کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی کے حوالے سے مرکزی تقریب کا معاملہ 14 اگست کی مرکزی تقریب PNCA میں منعقد کی جائے گی۔ DC اسلام آباد انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے PNCA پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ٹریفک پولیس حکام بھی DC اسلام آباد کے ہمراہ۔ DC اسلام آباد نے پارکنگ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عرفان میمن نے ہال اور باہر سیکیورٹی امور کا بھی جائزہ لیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ سبھاش کوٹک بیورو چیف میر پرہاس کی رپورٹ کے مطابق یوم جشن آزادی کو جوش و جذبے سے منانے کے سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ڈپٹی کمشنر تھرپارکر عبدالحلیم جگیرانی کے زیر صدارت دربار ہال مٹھی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھرپارکر محمد عثمان ہاسکلی، چیئرمین میونسپل کمیٹی مٹھی منوج کمار ملانی، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تھرپارکر حاکم علی جلبانی، ضلع کے تمام اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ ضلع تھرپارکر کے تمام محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم آزاد وطن میں رہتے جو ہمیں ہمارے آزادی کے ہیروز کی کوششوں، عملی جدوجہد اور بڑی قربانیوں کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آزادی کے ہیروز کی دی گئی قربانیوں پر فخر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یوم آزادی کو عید کی طرح منائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جشن آزادی کی شروعات ملک و قوم کی بھلائی کے لیے مساجد میں خصوصی دعا سے کی گئی، جبکہ یوم آزادی کی مناسبت سے اہم تقریب صادق فقیر چوک مٹھی میں رکھی گئی، جہاں صبح 8:58 پر سائرن بجایا گیا اور ملک کی پرچم کشائی کر کے قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبہیر کی رپورٹ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ 35 سے زائد شہریوں کے مسائل دریافت کیے اور بروقت قانونی کارروائی اور واپسی رپورٹ کے احکامات جاری کیے۔ ریکوری کے مقدمات میں تفتیشی افسران کو ایک ہفتے کے اندر اندر ریکوری کر کے مدعی مقدمے کے حوالے کر کے رپورٹ جمع کروانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں اور پولیس افسران کے درمیان ہلچ کو کم کرنا ہے۔ عوام الناس کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں اور یہی ہمارا اولین فرض بھی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ لیڈر اور گیدڑ میں فرق جان کر جیو ایک طرف عمران نیازی نے جس طرح کرسی کی ہوس میں پہلے اپنے کارکنان کو بھڑکایا اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے انہی کارکنان سے اداروں پر حملہ کروایا، اب انہی کارکنان کو استعمال کرنے کے بعد خود کو بچانے کی خاطر گرفتار کرنے اور سزا دینے کے وعدے کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا ہے کہ دوسری طرف مولانا ہیں جو عمران نیازی کے فاشسٹ دور میں کارکنان کی گرفتاری پر خود میدان میں آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر عمران نیازی کی فاشسٹ حکومت کو للکار اور اپنی گرفتار کارکنان کو 12 گھنٹے میں آزاد کروایا۔ مولانا ہمیں فخر ہے اور مولانا فضل الرحمان ہی وفاقی علامت ہیں۔ سیاست کی تمام اکائیاں ہمارا مولانا فضل الرحمان کے گرد گھومتی اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں مولانا فضل کی قیادت میں اسلامی انقلاب آئے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔